हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। फ्रेंड्स, अक्सर जो है बौद्ध संगीतियों से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए पहले इसकी ट्रिक को देख लेते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ट्रिक है अका अका रवा पका मसा मो। तो फ्रेंड्स, ये जो अका अका जो है ये शासकों की ट्रिक है, यानी कि शासन करने वाले शासकों की ट्रिक है। रवा पका जो है स्थान का ट्रिक है और मसा मो जो है अध्यक्ष की ट्रिक है। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग, अका अका रवा पका मसा मो 2-3 बार आप लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा और इससे बौद्ध संगीतियों से बनने वाले सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए तो शासकों की ट्रिक देख लेते हैं। अ से हो गया अजात शत्रु, का से हो गया कालाशोक, इस अ से हो गया अशोक और क से हो गया कनिष्क। स्थान की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो हैं महाकश्यप जी थे, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो हैं साब कमीर थे, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है मोगली पुत्रतीस जी थे और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आसानी से बौद्ध संगीतियों से बनने वाले सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो फ्रेंड्स, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो लॉर्ड रिपन को जो है हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से जानते हैं। और डलहौजी की बात की जाए तो इनके एक प्रसिद्ध सिद्धांत है बेपगत का सिद्धांत या फिर राज्य की हड़प नीति। तो ये सिद्धांत जो है डलहौजी के द्वारा दिया गया था और डलहौजी को हम लोग भारत में रेलवे का जनक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में जो है प्रथम रेल जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य शोधक समाज का स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और ज्योतिबा फूले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले की चर्चित पुस्तक है। ऑप्शन डी की बात की जाए तो 1867 ईस्वी में जो है आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। और ऑप्शन बी की बात की जाए तो 1875 ईस्वी में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना किया था। और ऑप्शन ए की बात की जाए तो 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये चारों क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। ऑप्शन डी की बात की जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी की बात की जाए तो 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। और ऑप्शन ए की बात की जाए तो 1760 ईस्वी में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। चारों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सबको याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक इसका विस्तार है। और यह जो है गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर बना हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात की जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या
टू जो है सादिया से डुबरी तक इसका विस्तार है और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह जो है असम राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6 है, दूर दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, एक होता है निकट दृष्टिदोष और एक होता है दूर दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष। तो दूर वाले में ये 2 अक्षर का है, तो छोटे वाले को आप छोटे वाले से मिलाएगा। उत्तल लेंस में 3 अक्षर है और निकट दृष्टिदोष में तीन अक्षर है, तो इसमें भी अवतल वाले में 4 अक्षर, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा अक्षर होगा उसको सबसे ज़्यादा वाले से मिलाना है और जिसमें सबसे कम अक्षर होगा उसको सबसे कम वाले से मिला दीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो दूर दृष्टिदोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो फ्रेंड्स, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आंवला की बात की जाए तो आंवला में जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नींबू की बात की जाए तो नींबू में जो है साइट्रिक एसिड, नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और लाल चींटी की बात की जाए तो इसमें जो है फार्मिक एसिड पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स, भाग 3 को जो है भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं और भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसमें जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है और यह जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 4 की बात की जाए तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद भाग 5 की बात की जाए तो भाग 5 जो है संघ के बारे में है और अनुच्छेद 52 से जो है 151 तक इसका वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इन्हें हम लोग देश रत्न के नाम से जानते हैं। देश रत्न जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह की बात की जाए तो इन्हें जो है जल पुरुष के नाम से जानते हैं। जल पुरुष जो हैं राजेंद्र सिंह। और कालिदास की बात की जाए तो कालिदास को हम लोग भारत के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 10, चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, चैत्य भूमि जो है भीमराव अम्बेडकर जी की समाधि स्थल का नाम है। आइए कुछ और ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को जो है हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। और चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो फ्रेंड्स, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल की बात की जाए तो इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। प्रश्न नंबर 11 जो है EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक EEG से और एक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ECG से। या तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा या तो किससे संबंधित है। तो EEG जो है मस्तिष्क से संबंधित है। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है फ्रेंड्स हृदय से संबंधित होते हैं, तो इसलिए ECG जो है हृदय से संबंधित है और EEG जो है मस्तिष्क से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, विश्व वन्यजीव कोष, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में WWF कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय जो है
ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN का भी मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN का मुख्यालय भी है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा की बात की जाए तो जिनेवा में काफ़ी संगठनों का मुख्यालय है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व श्रम संगठन, रेड क्रॉस, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इन सभी संगठनों का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। वाशिंगटन DC USA की बात की जाए तो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। और नैरोबी कन्या की बात की जाए तो UNDP का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी कन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी कन्या में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। नीलगिरी की बात की जाए तो नीलगिरी जो है भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी। और पूछा जाता है कि नीलगिरी का विस्तार कुल कितने राज्यों में है, तो नीलगिरी जो है कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो फ्रेंड्स, वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। 1972 की बात की जाए तो 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। 1986 ईस्वी की बात की जाए तो 1986 ईस्वी में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और 2002 ईस्वी की बात की जाए तो 2002 ईस्वी में जो है जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। आइए चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं छत्तीसगढ़ में स्थित है, और तीनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो उड़ीसा में जो है सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जो है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बुक्सा, सुंदरवन और जल्दापरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। और असम की बात की जाए तो असम में जो है काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई, रायमोना, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। तो आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।